नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर्णिका क्लासेस में। आपका अपना प्यारा YouTube चैनल पर्णिका क्लासेस में। तो आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस जिसको कहा जाता है और इसको किताबी भाषा में कहा जाता है क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, हम जो है इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो है इसमें इसी चैप्टर से एग्जाम में जो है कम से कम एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक दो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, निश्चित ही आता है। तो जो है इसी के बारे में हम जो है इसी चैप्टर पर आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा जो है क्लास 10th का जो यानी प्रश्नावली जो 8.1 8.2 थोड़ा सा जो आप सूत्र को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो जरूरी होने वाला है 8.1 का ही सूत्र और जो है 8.2 का ही सूत्र। 2 का सूत्र मतलब टेबल वाला सूत्र होगा और 1 का जो सूत्र होगा वो 6 था त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो है sin थीटा बराबर होता है लंबटा कर्ण। ये वाला फॉर्मूला जो है 6 फॉर्मूला है, यही का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो इसी के प्रश्नावली 8.1 और जो है प्रश्नावली 8.2 इसी का फॉर्मूला प्रयोग करके हम जो है पूरा का पूरा 9.1 यानी कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन पर। आपको जो है क्वेश्चन बड़ा होगा, भाषा टाइप क्वेश्चन है। आपको जो हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे कहीं भी आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको हम जो है फोटो के रूप में हम उसको जो है क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, लौटते हैं बिना ज्यादा समय को गवाते हुए। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है क्या, समकोण एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण है एसी 12 सेंटीमीटर, कोण ए है 60 सेंटीमीटर, तब कह रहा शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। एक समकोण अधिकतर इसमें देखिए इस चैप्टर में जो है 9.1 में अधिकतर आपको जो है समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें कहेंगे कर्ण, मतलब उसमें कह रहा है कर्ण जो है एसी है 12 सेंटीमीटर है और कोण ए बराबर जो है 60 डिग्री है, तो शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कर्ण, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, ये हो गया। और जो है इसको अपना भाषा में बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। अपना भाषा में क्या बोला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर इसको हम अध्याय की बात करें तो आपके जो है एनसीईआरटी बुक में अध्याय 9 है। एनसीईआरटी बुक में कितना है, अध्याय 9। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा था क्या, आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का मान है 12 डिग्री, यानी एसी का मान है 12 डिग्री और जो है कोण ए बराबर है 60 डिग्री, तो कह रहा अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। हम बनाते हैं, अच्छे से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, दिया गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, कर्ण का रहा है एसी है, ए सी कर्ण हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है क्या आप लोगों की जो है एसी 12 है और जो है ये है 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें।
ठीक ना। चलिए क्या करते हैं, हमको चाहिए इसका मान, इसका मान चाहिए। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर होगा, अभी सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको अगर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है तो भी एक बार चेक करना चाहेंगे। ठीक है। तो कह रहा है क्या, बीसी और एबी की लंबाई ज्ञात करें। हम क्या करते हैं, देखिए हम पहले ये ले लेते हैं, ये समझिए बात, ये थीटा है, इसके अनुसार ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान में आप लाइए जिसमें जो है लंब आता हो, जिसमें कर्ण आता हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो आता है, पहला आता है साइन, दूसरा आता है कॉसेक। प्यारे बच्चों, तो या तो साइन का प्रयोग करेंगे या तो कॉसेक का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो पहला ये बात है, हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा की जगह पर प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। लंब की जगह पर बीसी हो गया, कर्ण की जगह पर एसी हो गया। थीटा 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 60 का मान होता है √3/2। प्यारे बच्चों क्या होता है, √3/2। यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों क्या, √3/2। और जो है प्यारे बच्चों क्या दिया गया, बीसी का मान हमको नहीं दिया गया है, इसका मतलब है बीसी का मान ही निकालना है इसमें। तो एसी का मान दिया गया है प्यारे बच्चों, एसी का मान दिया गया 12, बीसी नहीं दिया गया, एसी दिया गया, एसी की जगह पर रखेंगे 12। अब एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों की, जो है आम जब भी बराबर के इस साइड, समझिए बात, बराबर के इस साइड कुछ है, बराबर के साइड कुछ है, उसमें जो अगर काटने का शर्त नियम ये है कि ऊपर ऊपर वाला के साथ कर सकता है, नीचे नीचे वाला के साथ कर सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे वाला के साथ नहीं कर सकता, ऊपर नीचे वाला के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों आपस में गुलाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तेज बीसी के साथ एक साथ गुना करते हैं तो बीसी आएगा, और 6 के साथ √3 गुना करते हैं तो आ गया 6√3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो है हमको इस त्रिभुज का एक जो है भुजा पता चला, बीसी का मान 6√3 मीटर। आगे हमको जानना है इसका, हमको इसका पता चल चुका है 6√3 मीटर। अब देखिए दो भुजा मान पता चल चुका, पहला क्वेश्चन समझने में आपको समय लगेगा, बाकी जो है थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ जाइएगा, हमको देखो ये निकालना है। अब इस थीटा के अनुसार देखते हैं तो ये आधार होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये थीटा के अनुसार ये आधार होता है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो या तो हम आधार बटे लंब ले सकते हैं, या तो लंब बटा आधार ले सकते हैं, या तो आधार बटा कर्ण ले सकते हैं, या तो कर्ण बटा आधार ले सकते हैं। समझिए बात, कितना केस बन रहा है, या तो हम लंब बटा आधार ले सकते हैं, या तो आधार बटा लंब ले सकते हैं। और लंब बटा आधार और लंब आधार बटा लंब लेने में जो है या तो टेन का प्रयोग करेंगे या तो कॉट का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। अगर हम कर्ण बटा आधार लेते हैं या आधार बटा कर्ण लेते हैं तो उसमें तो या तो हम कॉस का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, या तो सेक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम दोनों में से कोई फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर जो है हम जो है टेन का प्रयोग करते हैं, एवं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा के जगह पर प्यारे बच्चों क्या दे देंगे, यही जो कोण कहलाता है ना, यही थीटा कहलाता है। और लंब जो है इस थीटा के अनुसार बीसी लंब हो गया, और इस थीटा के अनुसार ए भी हो गया आधार। टेन 60 का मान था प्यारे बच्चों कितना होता है, √3। और हो गया बीसी का मान दिया गया 6√3। प्यारे बच्चों इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, हमने क्या बताया है, ऊपर ऊपर कर सकता है, नीचे नीचे कर सकता है। √3 से √3 ऊपर में खत्म हो गया, तो यहाँ जो है कुछ नहीं, एक बचा, एक को ए बी के साथ गुना करते हैं तो ए बी हो गया, और 6 के एक के साथ गुना करते हैं 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर का प्यारे बच्चों, यानी जो है ए बी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आशा करता हूँ यहाँ पर समझ में आ गया आपका प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब देखिए ये था पहला क्वेश्चन, इसमें जो है आपको दो ही चीज का प्रयोग हुआ और हम जो है कंफर्म बता देते हैं कि आपको जो है इस चैप्टर में अधिकतर 10 का प्रयोग करेंगे। अधिकतर 10 का प्रयोग होगा, इसलिए जो है कंठस्थ एकदम कंफर्म आप 10 का सारा मान याद कर लीजिए, 60, 45 और 30 डिग्री का मान, ठीक है ना। अधिकतर इसी का प्रयोग ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। पहला क्वेश्चन बन चुका है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम चलिए आगे ही बनाते हैं, यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे लंबा ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है, फिर कह रहा ए बी बराबर 12 है और कोण ए बी ए सी बराबर 30 डिग्री है। कह रहा समकोण त्रिभुज है और एसी कर्ण है, लेकिन ए बी बराबर 12 है और बी कोण बी ए बी बराबर करा बी कोण बी ए सी बराबर करा 30 डिग्री, तो बी सी की भुजा क्या। चलिए यही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आप एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को या इस डायग्राम को स्केल से बनाइएगा, ठीक है, ताकि बेटर हो। स्केल से बनाइएगा ताकि बेटर हो, ठीक है ना। हाँ तो कह रहा है क्या, इसमें जो है एसी कर्ण है और कह रहा है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर ये है, तो कह रहा है क्या ये जो है ना कितना डिग्री है, ये है 30 डिग्री है। कह रहा है इस कोण इस जो है क्या बोलते हैं, हाँ बीसी की भुजा की लंबाई, इसमें एक ही भुजा की लंबाई याद करें क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना भुजा का, मात्र और मात्र एक ही भुजा का कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वही बात है, देखिए ये इस थीटा के अनुसार ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो हमको इसका मान चाहिए प्यारे बच्चों, हमको किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो इसमें जो है ये हो गया, इसके अनुसार ये लंब हो गया, इसके अनुसार ये आधार हो गया। लंब आधार आ रहा है तो हमको जो है लंब का आधार मान निकालना है, या तो लंब बटा आधार निकालिए या तो आधार बटा लंब निकाल लीजिए, या तो उसमें 10 का प्रयोग कर लीजिए या तो उसमें कॉट का प्रयोग कर लीजिए, है कि नहीं है, दो ही बात है। हम तो दो ही प्रयोग करेंगे, दो ही में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। तो अधिकतर हमने क्या बताया, 10 का प्रयोग कर लीजिए। लंब बटे आधार 10, थीटा की जगह पर क्या है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री बराबर लंब का नाम हो गया ए सी बी सी और आधार का नाम हो गया ए बी। अब इसका मान होता है 1/√3 बराबर बी सी बटा ए बी। यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चों, इसके साथ गुना होगा ए बी और किस ए बी का मान तो दिया गया है 12, ए बी का मान दिया गया 12, इसके साथ गुना होगा तो बी सी √3 और इसके साथ गुना होगा तो 12, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी भी मान नहीं निकला है, अभी किसका मान निकला है, BC √3 का मान निकला है 12, लेकिन इधर तो √3 है, उसको उठाकर उधर रखना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा क्या, BC बराबर 12√3। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी भी अगर इसको तो छोड़ सकते हैं, ऐसा छोड़ सकते हैं या ऐसा हल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा ही रहे। हम क्या चाहते हैं, हम जो है हम इसको लिखते हैं 4×3/√3। अब एक बात हमेशा अपने जहन में, अपने दिमागों में, अपने दिल और दिमाग जहां भी है आप बैठा लीजिए। अगर 3 है तो उसके पास 2√3 है, 5 है तो उसके पास 2√5 है, 2 है तो उसके पास 2√2 है, ठीक है। इस बात को ध्यान में अपने दिल और दिमाग जहां बैठाना है अच्छे से फिक्स करके बैठा दीजिए। यहाँ पर जो है √3 यानी 3 है ऊपर, आपको जो है उसके पास 2√3 है, क्या इतना 2√3 है, 2√3 है, नीचे में आ गया √3, √3 से √3 खत्म हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ जो है BC बराबर आ गया 4√3 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट नजर आ जाए आंसर में, तो पॉइंट का मान यानी √3 का मान 1.732 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर जो है रूट में ही छोड़ दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।
लेकिन जो है शॉर्टकट भी बनाने का कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो नमक कट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है प्यारा बच्चों, क्या कह रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, मीनार मीनार मीनार, आपको जहन में या आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन उठता होगा कि मीनार होता क्या है। तो मीनार का मतलब होता है घर या दीवार या कह सकते हैं कोई चीज जो बिल्डिंग, ठीक है, मीनार का मतलब होता है। कह रहा है क्या एक मीनार है। और क्षैतिज तल का मतलब होता है नीचे जमीन, क्षैतिज तल का मतलब होता है जमीन, ठीक है। हम मीनार का मतलब बिल्डिंग ऐसे ऐसे कर कर नहीं बनाएंगे, हम मीनार बनाएंगे कैसे कैसे कर कर, एक सीधा सिंपल डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया मीनार और ये हो गया अपना धरती या जमीन, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसा बात नहीं है जो है मीनार ऐसे होगा, घर ऐसे हो सकता है या दीवार ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं बिल्डिंग ऐसे नहीं हो सकता। इसमें जो है कह रहा है मीनार का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री से, कह रहा एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जमीन के एक बिंदु से, जमीन का एक बिंदु यहाँ हुआ, यहाँ से जो मीनार का जो है इस मीनार के शिखर से यानी ऊपर से इसका जो कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कोण, ठीक है। कितना डिग्री का कोण, नाम रख दीजिए ए बी सी। और कुछ दिया होगा इसमें, कह रहा है क्या, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार, बिंदु की दूरी, इस बिंदु का दूरी मीनार से, इस मीनार से कितना मीटर दूरी है प्यारों, जो 20 मीटर दूरी पर है। ये भी हो गया 20 मीटर। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद करें, इसका मान कह रहा है याद करने के लिए, ठीक है। इसको वाट रख देते हैं। वही बात है, थीटा ये हुआ 45 डिग्री, इसके सामने सामने वाला हो गया लंब और नीचे में हो गया आधार। क्या हो गया प्यारे बच्चों, आधार हो गया। तो बताइए किस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रयोग हुआ, उसमें जो है या तो कॉट या तो हुआ टेन का प्रयोग। हम वही करते हैं, अधिकतर जो है अपना पसंदीदा टेन है तो टेन का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखा हुआ है, तो हो गया कितना, नाम रख देते हैं पहले, ए बी, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। तो थीटा 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान हमको पता नहीं, बी सी का मान 20। तो ए बी बराबर 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इससे गुना किए थे हो गया ए बी और इसको इसके साथ गुना किया तो 20 मीटर, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं। क्या बताते हैं, शॉर्टकट। जब भी आपको जो है टेन का प्रयोग कर रहे हैं, ये दोनों दिया, मतलब इसमें से किसी एक का पूछा, कर्ण उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर कर्ण इन्वॉल्व नहीं है तो 45 का प्रयोग किया जा रहा, सीधा सीधी इसका मान पूछ रहा है, यहाँ भी यही होगा, दोनों जगह सेम ही होगा, ठीक है। कर्ण इन्वॉल्व नहीं है, दोनों जगह पर मान क्या होगा, सेम ही होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 45 रहे और ये दोनों, इस दोनों में से एक कोई दिया है, दूसरा पूछ रहा तो उतना ही मान होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान में अपने रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ए भी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन पर है। एक सीढ़ी जो है एसी का सिरा सी जमीन पर टिकी है। कोण ए सी बी बराबर 45, बी सी बराबर 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है प्यारे बच्चों। उसमें जो है एक दीवार है, फिर सीढ़ी है, ठीक है। और सीढ़ी से जो है क्या कर रहा है, मतलब जमीन से जो है टच है, फिर उसमें कोण बना रहा है। इस बात को पूरा लेकर जो हम इस तरीका से, जो तरीका बनाया गया उस तरीका से हल करेंगे।
चलिए आते हैं क्वेश्चन। नीचे देखिए जगह है, नीचे एक क्वेश्चन अट जाएगा प्यारे बच्चों, तो नीचे हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जगह के कमी है। आपको पता है ना जगह सॉरी जमीन कैसे होता है इसमें बनाएंगे और सीटी कैसे बनाएंगे। सीडी हमेशा देखिए सीडी तो खड़ा नहीं रह सकता, सीडी तो होगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। एक सीढ़ी है, ये दीवार है और ये जमीन है, ये सीढ़ी है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ पर। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, सॉरी अभी ध्यान में नहीं है। कहता है क्या जमीन पर बी है, यानी बी जमीन पर है, बी यहाँ पर है। दीवार क्या दीवार का कह रहा है, क्या सीढ़ी का कह रहा है। उदग्र एक दीवार है, उदग्र दीवार ए बी दीवार है। ये हो गया बी और ये हो गया ए, क्योंकि ए भी दीवार है तो बी जमीन पर है तो बी नीचे हो गया। फिर कह रहा प्यारे बच्चों क्या एक सीढ़ी एसी है, सिरा टच करती है तो बना रहा है 45 डिग्री का कोण, और बीसी है, ये सी है और बीसी की लंबाई 5 मीटर, और कोण जो है ये जो है टच जहां कर रहा है सीढ़ी, सीढ़ी जमीन से जहां टच कर रही है वहां पर 45 डिग्री का कोण बना रहा, 45 डिग्री का कोण बना रहा। हमने अभी तुरंत ही बताया था 45 आ गया, इसका मतलब इसका मान पूछ रहा है दीवार की ऊंचाई याद, सीढ़ी की लंबाई याद करेंगे क्या, सीढ़ी का लंबाई कह रहा है याद करने के लिए। हाँ तो प्यारे बच्चों सतर्क हो जाइए, सीढ़ी की लंबाई कर्ण इन्वॉल्व हो गया, कर्ण इन्वॉल्व हो गया, 45 से लेना देना उसको कुछ नहीं है, ये मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या मान पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई। चलिए याद करते हैं। ये हो गया इष्टता के अनुसार ये आधार, ये हो गया कर्ण। पहले बच्चों कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढिए जिसमें जो है आधार और कर्ण आता हो। तो पहले बच्चों आप लोग को अच्छे से पता होगा वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो ही है, पहला है कॉस, दूसरा है सेक, ठीक है। या तो क्या कॉस का प्रयोग करेंगे या सेक का प्रयोग करेंगे। सेक टेन सेक कॉट और कॉसेक इस सब पर नहीं जाइए, ठीक है। अधिकतर जो है साइन कॉस और टेन पर ही रहिए, ठीक है। तो इसमें लेते हैं cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ जो है थीटा की जगह पर क्या रखेंगे पहले बच्चों 45 डिग्री, और जो है आधार के जगह पर हो गया बीसी और कर्ण के जगह पर हो गया एसी, एसी बीसी, एसी बीसी। cos 45 का मान होता है √2, बीसी का मान है 5, एसी का मान हमको पता नहीं, यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एसी बराबर आ गया 5√2 मीटर, यह हो गया सीढ़ी की लंबाई। अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 5√2 मीटर, ठीक है। आंसर ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया आंसर, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों आगे क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है क्या √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है, छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। कह रहा है क्या एक बांस है और जो है बांस के वृक्ष है और इसमें जो है ऊंचाई भी दिया गया और छाया, उसका जो छाया बनेगा उसका लंबाई भी दिया गया है। प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, एक बांस है, बांस का वृक्ष यानी बांस है, अपना भाषा में कहते हैं उसको बांस, ठीक है। एक बांस है, बांस तो होगा इस प्रकार से खड़ा होगा बांस, इसका जो लंबाई दिया गया है √3 मीटर और इसका छाया भी बन रहा है 3 मीटर, ठीक है। इसको मिला दीजिए इससे, हुई हुई, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण। अब क्या क्वेश्चन में कर रहा है, कह रहा है क्या छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या कर रहा है।
छाया का अंतिम बिंदु यहाँ बना, यहाँ से जो ये बन रहा, इस रेखा से इस रेखा जो मिल रहा है रेखा, उससे जो है यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बन रहा है, यही कार्य याद करेंगे। पहले बच्चों इस थीटा के अनुसार इसको हम थीटा ले लेते हैं। इस थीटा के अनुसार ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो हमको थीटा का ही मान निकालना है, हमको थीटा का ही मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो हमको देखिए लंब दिया गया, आधार दिया गया, तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का उपयोग करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही है, tan का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो है tan का प्रयोग करते हैं, ए बी नाम अपना हिसाब से रख सकते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा लंब का नाम हो गया ए पी, नाम हो गया, और आधार का नाम बी सी। tan थीटा आधार हो गया √3, सॉरी लंब हो गया √3 मीटर और आधार हो गया 3 मीटर। यहाँ क्वेश्चन जो है देखिए हमने क्या बताया, √3 के पास 2 √3, एक √3 खत्म, यहाँ से बचा ऊपर पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे √3 बचा। अब एक बात एक बात अपने जहनों में डाल लीजिए, यहाँ पर जो है हमको इस tan का मान रखना होगा। tan थीटा 1 जो है √3 किस डिग्री का है मान, tan थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है tan थीटा 1/√3 tan होता है 30 का मान। यहाँ जो है tan से tan खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan से tan को काट नहीं सकते, इस प्रकार से ये काट नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ही काट देते हैं, ऊपर से काट नहीं सकते, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से जो है tan से tan खत्म, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। यही हो गया आंसर, ANSWER आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। ANS हम ANS लिखते हैं, WER लगा दीजिए अपना मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या, टेलीफोन की खंबे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का जो है 1/√3 गुना है, तो जब प्रकाश स्रोत का उन्मूलन को ज्ञात करें। सीधा सीधी बात क्वेश्चन थोड़ा सा, टेलीफोन खंबा है, इसका छाया है, जमीन पर बन रहा, इसका कोण है, इसका कोण तो हमको पता नहीं, लेकिन इसमें कह रहा है क्या, इसकी जितना इसका जो है छाया बनेगा उससे 1/√3 गुना ज्यादा होगा टेलीफोन खंबे की ऊंचाई। यही क्वेश्चन करा, एक बार और पढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन को। कह रहा टेलीफोन के खंबे की लंबाई उसकी छाया का लंबाई का 1/√3 गुनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमने सही पढ़ा है, हम मानते हैं कि माना कि टेलीफोन खंबे की लंबाई बराबर x। अगर ये x है, लंबाई टेलीफोन की खंबे की छाया बराबर, छाया की लंबाई बराबर x, हमने माना ये x, ये हो गया 1/√3x, ठीक है। माना कि टेलीफोन खंबे की छाया की लंबाई बराबर हो गया x। यहां से आगे हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा टेढ़ा क्यों हो जाता है, हमको यही समझ नहीं आता है, ठीक ना। चलिए इतना जगह है, क्या बोलते हैं, इतना लंबा जगह है। चलिए देखिए ये थीटा का मान प्रयोग निकालना, यही हो गया, इसके अनुसार ही हो गया लंब और इसके अनुसार ही हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। तो वही tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहां से क्या करते हैं tan थीटा, लंब का नाम हो गया AB और आधार का नाम हो गया BC, ठीक है। यहाँ पर आते हैं आप tan थीटा
ए बी के जगह पर लिखेंगे 1/√3x और बी सी की जगह पर x से x खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा तो टेन थीटा बराबर हो गया 1/√3। अब जो है टेन थीटा 1/√3 किसका मान है, टेन 30 का है मान, ध्यान से हो गया क्या, थीटा से टेन खत्म तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, पहले तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री मान, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप नोट करना चाहेंगे तो उसी प्रकार से नोट करिएगा, हमने जिस प्रकार से आप बनाया है। आगे क्वेश्चन आते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है क्या, 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब होता है आदमी कोई, ठीक है। प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक के आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन को ज्ञात करें। ध्यान से, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। हमने जो है स्केल ले लिया है, स्केल से इसको कोशिश करेंगे, स्केल बहुत खराब है, स्केल से कोशिश करेंगे जो है बनाने का। 1.75 मीटर प्रेक्षक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना होगा आपको। ये हो गया प्रेक्षक 1.75 मीटर, ठीक है। अब ये अपने आंख से देखता है दीवार की चोटी, दीवार कितना है 25.75 मीटर और इसके बीच जो है दूरी है 24 मीटर का। हम लंबाई तो दीवार का लंबाई तो लिए ना बराबर, हाँ ठीक है। यहां से देखता है इस चोटी को, ये चोटी जो दिखाई पड़ता है, देखता है, लेकिन कोण कितना इसके बीच बन रहा है यही नहीं पता है। इसके बीच कितना कोण बन रहा है हमको यही पता नहीं। ये क्या, ये कोण बन रहा है नहीं, ठीक है। ये त्रिभुज नहीं है, हमको समकोण त्रिभुज लाना है। हम क्या करते हैं, यहां से रेखा को खींचते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए प्यारे बच्चों, हमको चाहिए इसका मान, ये थीटा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी सी डी, यहां से यहाँ 24 है, यहां से यहाँ भी क्या होगा प्यारे बच्चों 24 होगा। अगर यहां से यहाँ ये डी ई हो गया है, यहां से यहाँ 1.75 है, यहां से यहाँ भी क्या होगा प्यारे बच्चों 1.75। पूरा दीवार का जो है ऊंचाई है प्यारे बच्चों 25.75 मीटर। हमको जो है एक जगह पर आ रहा है, एक जगह से कट रहा है जहां से प्रेक्षक, समझिए बात, हम कह रहे कि जो है हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से कोई चीज को हम देख रहे हैं तो यहाँ से ना हमको चाहिए गिनेंगे या उसको मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से मापेंगे तो इसके नीचे जो लंबाई था वो लंबाई क्या हो गया खत्म हो गया। हमको उसके नीचे की लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.75 मीटर से जो है हमको कोई मतलब नहीं है। 25 जो है 25.75 मीटर से हम 1.75 मीटर अगर जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 0.24 मीटर ओनली बचा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 24 मीटर है, ठीक है भाई बच्चों। अब जो है थीटा का मान बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आप जो है त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ देखिए, आप त्रिभुज ए बी ई में इस नीचे वाले हिस्से को आप भूल जाइए, इस ऊपर वाले हिस्से को देखिए। ये दिया गया है इस थीटा के अनुसार, ये लंब, ये दिया गया है आधार। थीटा का प्रयोग, थीटा का मान पूछ रहा है तो आधार लंब होता है 10 में, तो 10 का ही लगाते हैं सूत्र। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा
क्या आधार, टेन थीटा, लंब का नाम है ए बी और आधार का नाम है बीई। टेन थीटा लंब का मान है यानी ए बी का मान है 24, बीई का मान भी 24, काट कर एक हो गया, तो टेन थीटा बराबर एक आ गया। और जो है ये किसका जो है 10 45 का मान है एक, यहाँ से क्या हो गया थीटा बराबर बच्चों हो गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी मजेदार था क्योंकि इसमें थोड़ा सा इस सबसे क्वेश्चन से जो थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप शुरू में इस बिना पाए को खींचे हुए क्वेश्चन को देखते, जैसा क्वेश्चन करा था वैसा इसको बना देते, तो आपको थोड़ा भी समझ नहीं आता। ठीक है, हमने जो इसको तोड़ करके अच्छे से समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जहां जगह मिले वहां बनाने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा, उदग्र मतलब होता सीधा खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मतलब होता उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, 15 मीटर दूर स्थित है। चलिए प्रारूप जो क्या कर रहा है, एक मीनार है, मीनार मतलब होता सीधा खड़ा। चलिए हम सीधा खड़ा करते हैं इसको। होई होई ठीक है प्यारे बच्चों, एक मीनार सीधा खड़ा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कहता मीनार के पाद बिंदु, ये हो गया पाद बिंदु इसका। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से इसका जो है एक बिंदु की दूरी कितना मीटर है, कितना मीटर था, कितना मीटर है 15 मीटर है, ये करा 15 मीटर है। और जो है यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हम तुरंत भूल जाते इसको, कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए मीनार की ऊंचाई कह रहा है प्यारे बच्चों ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हम ज्ञात करते हैं। यह क्या था कि इस थीटा के अनुसार लंब आधार 10 का प्रयोग करेंगे। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के जगह थीटा की जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री, लंब के जगह पर ए बी और आधार के जगह पर बी सी। यहाँ थीटा का मान होता है √3 यानी 60 का मान √3, नीचे में कुछ नहीं थे, ए बी का मान हमको पता नहीं, बी सी का मान हो गया 15। यहाँ से हो गया ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे बी बराबर 15 √3 मीटर। अतः मीनार की लंबाई बराबर 15 √3 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ANSWER आंसर। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब यही तक रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको इससे आगे। ठीक है, हम जो है इसमें भी लगभग 30-40 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे, तीन पार्ट में, लगभग 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो आएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और दबा कर शेयर करिए। ठीक है, इधर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। यहाँ तक